सीधे आपको लेके चलेंगे राज्यसभा, जहां पर रामजीलाल सुमन के बयान पर हंगामा हो रहा है। Honorable members, honorable members, honorable members, please, honorable members, one second. Honorable members, only yesterday I had indicated a very explosive situation, that there was a time when whatever a member spoke in the House and it was expunged, because we did not have the speed of electronic messaging. But now it is beyond us. Proceedings are there, and that being the situation, expunction in the House does not have a practical meaning. It has a meaning only for repository of the record. I therefore had indicated that the Committee of Ethics, headed by Shri Ghanshyam Tiwari, will engage into wider consultations to evolve a code of conduct so that members, when they speak on sensitive issues, they are extremely careful, they are really sensitive. I am sure both these situations have their separate merit. One, what was spoken in the House, I do not wish to repeat, but no one in the House will endorse it. Words were chosen that were avoidable. Aspersions were cast that should not have happened. Historical perspective was absolutely in oblivion for making reflections about one of the greatest fighters and sons of Bharat. I would therefore urge everyone that the honorable member, after having made the observations, has accepted the expunction, and therefore from this House, let us send a call that all those who are agitated outside, and their number I can share with members, is very extensive, not limited to one state, and therefore let us calm down the atmosphere. Let us make it little more in harmony with our values. And similarly, what was reflected by Khadgeji, we have to take care of security of the person concerned also. So it is both ways. So I would urge members of the House, before that, Radha Mohan ji, Pramod Tiwari ji wanted to say something. You wanted to say something, Pramod ji?
हमारे एलओपी ने जो भावनाएं थी वो दर्शा दी है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं और जिसका मैं सम्मान करता हूं कि जो डिलीट हो गया, कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा, वो दोहराया नहीं जाना चाहिए। आज क्या हो रहा है उसी को तो दोहराया जा रहा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे, हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। और वहीं पे फिर दोहरा दूं मैं आपको, राणा सांगा या किसी भी जाति धर्म का हीरो है, वो देश के हीरो है। अब राणा सांगा की तारीफ न करने दे तो वो क्या है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। मैं राणा सांगा के वीरता को प्रणाम करता हूं। राणा सांगा इस देश के नेशनल हीरो थे, पर वहीं समर्थन करता हूं कि आप किसी हरिजन का घर, दलित का घर आप जला नहीं सकते। राधा मोहन, ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज, श्री राधा मोहन। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सांसद रामजीलाल सुमन ने जो उस दिन कहा था, अगर उन्होंने महसूस कर लिया होता कि गलती से कह दिया या भाषण देने के आवेश में उनके मुंह से निकल गया, और उन्होंने सदन के भीतर या सदन के बाहर भी अगर ये स्पष्टीकरण दिया होता कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, और कह दिया होता कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं और पूरे देश से माफ़ी मांगता हूं, तो ये बातें उसी, अब आप हल्ला मुझसे तेज नहीं मचा पाएंगे, इसलिए सुनती जावेगी शांति से। मैं मचाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा जी, तो बातें उसी दिन खत्म हो गई होती हैं। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था, और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी, अरे बैठो यार। अध्यक्ष महोदय, एक बार एक सदस्य के कहनामे को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने की कोशिश करता है। उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं उनको, उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। यह कांग्रेस की सोची हुई मंशा है। डॉक्टर अंबेडकर एक दलित थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 25 अप्रैल को चाहे जो भी हो जाए इस देश की कांग्रेस में कभी भी नहीं जाया जा सकता है। दलित समाज की चिंता थी इस कांग्रेस को लेकर के। आज खड़गे जी ने अपनी उसी मानसिकता को जो देश के स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हैं उसी को सिद्ध किया है। इतिहास गवाह है, ये कांग्रेस इरविन के साथ समझौता करती थी और हमारे देश के संघर्ष करने वालों को फांसी पर चढ़ाने की समझौते किया करती थी। ये इसका इतिहास गवाह है। ये राष्ट्र विरोधियों के साथ रहने के आदी है, ये डीप स्टेट के हिस्से है। इसलिए आपका कहना अपनी जगह सही है, लेकिन जब तक अब रामजी सुमन जी और कांग्रेस पार्टी दोनों खड़ी होकर के अपने स्टैंड पर माफी नहीं मांगेगी, हम इस मामले को समझौता नहीं करने जा रहे हैं।